आज जो एक और आर्टिकल छपता है, सबसे पहले तो ये बताएं ये हो कैसे जाता है कि पाकिस्तानी किसी जर्नलिस्ट को खान साहब के पास जाकर बात करने की, उस तरीके से इंटरव्यू लेने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की एक्सेस कैसे हो जाती है वहाँ पे? अच्छा, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं हैरान होता हूँ, वजीरे इतलात, अच्छा वो अंग्रेजी बोल रहे थे, मैं हैरान हो रहा था वो किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। पढ़े लिखे इंसान है, अंग्रेजी इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी बोली जाती है। अच्छा चले, मैं पहले उनकी इस्लाह कर दूं। इमरान खान इस वक्त कन्विक्टेड प्रिजनर नहीं है। 4 केसों में सजा हुई थी, 2 में तोशाखाना 1 इलेक्शन कमीशन वाला और तोशाखाना 2 नैब वाला, उनमें सजाएं सस्पेंड हो गई हैं। बाकी 2 कन्विक्शन और हुई थी, साइफर, उसमें बरी हो गए हैं, और फिर एक और कन्विक्शन थी इद्दत वाली, उसमें बरी हो गया है। पहले तो बात है वो कौम से माफी मांगे, तो ये कन्विक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करके तौहीन की है। अब आते हैं अगली बात की तरफ। 9 मई के केसों में उनकी गिरफ्तारी डाली हुई है, या अपना नया तोशाखाना में गिरफ्तारी डाली है, वो अंडर ट्रायल, यानी अभी अंडर ट्रायल भी नहीं है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। यानी ये भी मैं क्लियर कर दूं इस बात को। और इसमें और अगली चीज बता दूं आपको, और मैंने इस हवाले से सदर को और वजीर आजम सबको, आपको याद है मैंने आपके पहले प्रोग्राम में बताया था कि मैंने इमरान खान साहब जेल में सहूलियात का क्वेश्चन किया था, और सिर्फ एक दिन की तस्वीर लगा के ये कहा गया कि इमरान खान को बिल्कुल सहूलियात नहीं मिल रही। मैं इस बात का गवाह हूं, और मैंने वो सारे सेल वगैरह देखे हो, मैं खुद अपना लॉयर्स मूवमेंट थी 2007, उसमें रह के आया हूँ 26 दिन, और जो इमरान खान साहब कह रहे डेथ सेल में, मैं भी वही रहा हूँ, मुझे तो अंदाजा है इस बात का। तो ये सहूलियात जो है ना, मैं उनकी आसानी के लिए, उन्होंने शायद पढ़ा नहीं है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट नहीं पढ़ा, ICCPR नहीं पढ़ा, कन्वेंशन और टार्चर नहीं पढ़ा, नेल्सन मंडेला रूल्स नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ लें। नहीं तो आप जो प्रिजन रूल है उसमें पढ़ रहे हैं, उसमें कैदी को वॉक के लिए सहूलत देनी है, कैदी को स्पोर्ट एक्टिविटीज देनी है, कैदी को खुला मैदान देना है, कैदी को अपनी मर्जी का खाना देना है। ये कोई एहसान नहीं हमारे ऊपर हो रहा, ये तो हमें बताया जा रहा है, गिनवाया जा रहा है एहसान है। और इनके दौर में बता दें, चले बता देना वो सहूलियात जिनकी बात कर रहे हैं, कैदे तन्हाई वाली। खान साहब देखे ना, 2 ऑपोजिट वर्जन्स आ रहे हैं ना। खान साहब कह रहे हैं मुझे कैदे तन्हाई में रखा गया, मुझे सहूलियात नहीं दी गई। सहूलियात भले ही हक है कैदी का, लेकिन अगर दी हुई है तो उसका डिनायल क्यों कर रहे हैं खान साहब? वो जो तस्वीरें आई थी, क्या फिर वो जाली तस्वीरें थी? एक्सरसाइज मशीन पड़ी हुई है, इंपोर्टेड फूड नजर आ रहा था, TV स्क्रीन लगी हुई है, वॉक गैलरी दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं आपके साथ, कैदे तन्हाई से क्या मुराद होता है? क्या यानी कैदे तन्हाई से अकेले कैदी को रखना है वहां पर, कोई मिलजुल नहीं सकता कैदियों से, और उसमें 4 बैरक्स के अंदर आप एक मशीन रख दें, तो क्या मशीन रख देने से कैदे तन्हाई खत्म हो जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो आपने तो वो कमरा देख लिया, वो कमरा 7 बाई 8 फुट का ही है। चलें, ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कमरा ऐसा नहीं था तो जो नवाज शरीफ के लिए बेडरूम के स्टाइल में साला का गेस्ट हाउस, वो नहीं था। इमरान खान ने इस तरह की घटिया सियासत नहीं की है। अब आते हैं अगली बात की तरफ के, जो बातें सारा चल रहे हैं ना आप, यानी पहले तो इस बात को बड़ा वादा डिनाई कर दें। एक पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर मैंने पिटीशन फाइल कर दी है, उससे पहले 25 तारीख को अडियाला जेल में कैदी जो है उनके बारे में डिटेलें जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने मांग ली हैं, और नई दरखास्त भी मैं दे रहा हूं जिसमें मैं UN कन्वेंशन वर्किंग पेपर जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये सहूलियात इंशाल्लाह। अच्छा, ये सहूलियात में ये प्रेसिडेंशियल स्वीट की क्या, वो उन्होंने कहा हमने प्रेसिडेंशियल स्वीट दिया हुआ है, ये जेल में क्या होता है प्रेसिडेंशियल स्वीट, ये कहाँ होता है? अच्छा, मैं आपके लिए अगली बता देता हूँ बात। देखिए, अंडर दी प्रिजन रूल जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है या ग्रेजुएट हो या टैक्स गुजार हो, उसको बेटर क्लास दी जाती है। और जब ये अटक जेल से ये लेकर आए तो इन्होंने लिख के दिया कि इनको बेटर क्लास देंगे। और प्रेसिडेंशियल सूट को इस तरह का होता है कि एक बैरक 7 बाई 8 जिसकी तस्वीरें आपने दिखा दी हैं, प्रेसिडेंट सूट, वो होता है जो नवाज शरीफ को दिया हुआ था। मरियम सफदर में विजिट किया, बाथरूम, यानी जिस तरह का बाथरूम रखा हुआ है ना कि उसी जेल के अंदर, ये इजाजत ही नहीं है, ना बैन अवी रूल इजाजत देते हैं, ना हमारे प्रिजन रूल इजाजत देते हैं। तो प्रेसिडेंशियल रूल उनके पास था, इसमें कोई शक नहीं है। मरियम सफदर एंजॉय करती रही हैं, प्रयाग तालपुर, अपना आसफ अली जरदारी साहब, ये सब एंजॉय करते रहे। इमरान खान को एक भी सहूलत नहीं। आ जाए इसमें जुडिशल कमीशन में ला लें, आकर देख लेते हैं, तहकीक करते हैं, वो अपना वोकला जाए, सिविल सोसाइटी जाए, जर्नलिस्ट जाए, वो जाके जेल के अंदर एक एक चीज की तहकीक करके आए,
तो आप ये ज़हन में रख लीजिएगा, शर्मिंदगी होगी, इनके लिए भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था वो कालम का गुस्सा उतारना था। कालम के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, देखिए हम भी जाते हैं ना, मुझे पहले ये बता देना कि पाकिस्तानी सहाफियों को तो एक्सेस ही नहीं है कि जाएं और जाकर बैठकर सुकून से इंटरव्यू कर लें। बाहर के मैगजीन्स में, बाहर के अखबारों में आर्टिकल भी बड़े बड़े छप जाते हैं, इंटरव्यूज भी छप जाते हैं। वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की एक्सेस क्यों, कैसे इतनी आसान हो जाती है खान साहब तक? वो कॉलम के अंदर बड़ी वजाहत के साथ लिखा है कि वो खुद नहीं आई हैं, क्रिस्टियाना खुद नहीं आई हैं, उनके वोकला को भिजवाया है। जो वोकला ने इंफॉर्मेशन दी है वो छापी है। तो इसमें क्या, यानी मैं जाता हूं, यानी मैं मिलने के लिए जाता हूं, पहले तो कई दफा मिलने नहीं देते, बड़ी तकदो करनी पड़ती है। और ये जो कहते हैं ना, नवाज शरीफ की तादाद थी रोजाना मिलने वालों की 32 और इमरान खान की सिर्फ 6 और 3 दिनों के लिए, सिर्फ ये रोजाना की तादाद नहीं है। ये भी मैं क्लियर कर दूं। उसमें जब हम जाते हैं, हमसे पेन भी ले लिया जाता है, लेकिन हमसे जो इन्फॉर्मेशन होती है बाहर आके मीडिया को बताते हैं ना कि क्या गुफ्तगू हुई है। इसलिए कभी कभी, जैसे अभी लास्ट टाइम जो गए हैं इमरान खान साहब से, समी इब्राहिम, बाकी सारे जर्नलिस्ट के, बुशरा बीबी से भी मुलाकात हुई और जो बातें उन्होंने कहीं आकर बाहर कह दी। तो इस तरह ये जो, मैं इसको अनहोनी नहीं समझता, मैं कह रहा हूं ये डर और खौफ है इनका, आप रोक नहीं सकते हैं। इमरान खान इस वक्त कन्विक्टेड कैदी नहीं है, अब वो एक आजाद कैदी हैं, एक ऐसे पर्चों में है कि जिनमें अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। ये भी बताता चलूं कि उनमें ट्रायल भी नहीं है। तो उनके साथ कह रहे थे आज के 6 से 7 और रेफरेंस आ रहे हैं खान साहब के खिलाफ। अच्छा, वो मैं बताऊं ना, वो मैं ख्वाजा साद रफी का केस मुझे याद आ गया। जो जस्टिस मकबूल बाकर होते थे, उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कहा, फिर वो वजीर आला सिंध बन गए, अभी वो निगरान, अभी वो एडहॉक जजेस में नाम उनका आया था। वो जब देखा कि हालात ऐसे था ना, वो तो देखे ना, वजह क्या है कि उन्हें भी नजर आ रहा है ना कि ये जजेस का मकसद क्या है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि अभी 6-7 रेफरेंस जब आएंगे, दूर के दोल सुहाने हैं, हम भाग नहीं रहे, फेस करेंगे, सबको फेस कर रहे हैं और ये सारे खचोखचाक की तरफ बह जाएंगे। अच्छा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि इन्हीं दिनों में जो रिव्यू पिटीशन थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, लेकिन अब जाहिर है वो आपको भी पता है छुट्टियों का मामला आ गया है। वो 3 रुकनी बेंच बना, उन्होंने कहा छुट्टियों के बाद हुकूमत चाह रही है कि इसको अर्जेंसी में जल्दी सुना जाए। अब हुकूमत एक और जगह जो बड़ी आस उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि ठीक है मामला जब स्पीकर के पास जाएगा तो देखते हैं कि वो नोटिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप मखसूस नशिस्तें जिस पार्टी की हैं, पीटीआई की, उसको दे दें, तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो उस पर अमल ना करे ना, अगर ना चाहे तो? अच्छा, मैं 2 चीजें आपके सामने रख दूं। पहली तो बात है कि ये जो कहा जा रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इनके गले पड़ गया। जब उस वक्त लाया था ना, उस वक्त जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कंट्रोल करने के लिए लाए थे, आज उनके गले पड़ रहे हैं। अब वहां कोशिश क्या कर रहे हैं, वहां उस एक्ट को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस नहीं हो सकता। 3 जजेस से 5 जजेस करना चाहते हैं और नजरसानी हक नहीं है। नजरसानी एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ है कि, और ये अपील नहीं है। अपील होती तो यकीनन वो सारे जजेस सुनते, फिर आपका हक था। लेकिन पहली तो बात है कि नजरसानी हक नहीं है। छुट्टियों में सवाल ही, नजरसानी हमने आज तक छुट्टियों में कभी लगती नहीं देखी है। और ये जो है गलत फहमी, जिस तरह भी कहना चाहें, वो अपने तय कोशिश करके कर रहे हैं, लेकिन इससे मिलेगा नहीं। अगली बात की तरफ आ जाए, अभी मैं आपके सामने आपके प्रोग्राम में बताता हूं कि अभी आपको पता है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस जो है सिंध असेंबली से चला गया, पंजाब असेंबली से बड़ा तगड़ा रेफरेंस जा रहा है कि जिसके अंदर शुरू से लेकर अब तक जो इकदाम किए हैं इलेक्शन में, रिगिंग और सारे का सारा, ये सारे एविडेंस के साथ एक एक चीज इकट्ठी होके ये जा रही है। और बहुत जल्द आप देखेंगे ट्राइब्यूनल से भी कोई आप लोगों को कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद है? पंजाब से बड़ी सीटें। देखिए, एक बात है कि सेक्शन 140 में जो ट्राइब्यूनल जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त कहा कि जजेस, सर्विंग जजेस आएंगे। ये हमने नहीं है, ये इकट्ठा बैठ के फैसला हुआ। अब इलेक्शन होने के बाद अब तरमीम कर नहीं सकते। पहले ऑर्डिनेंस बना के रिटायर्ड जजेस लगाने की कोशिश की हमने, वो चैलेंज किया। उसके बाद वो एक्ट की शक्ल में ले गया। एक्ट को हमने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है, नोटिस हो चुके हैं। कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी इसको सुन रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम भी सुन रहे हैं। अभी तक तो फिलहाल रिटायर्ड जजेस के पास लगाने का वो ख्वाब ही है। 45 और 47 अगस्त सितंबर तक इनके गले पड़ने वाला है। और ये हुकूमत आने वाले दिनों में अगस्त, सितंबर, नवंबर से आगे नहीं जा सकेगी। एक बात याद रखिएगा, ये फॉर्म 45 और 47 ये इनके गले पड़ने और हम सड़कों पे आ रहे हैं। अगस्त सितंबर तक आप सड़कों पर बड़ी ताकत के साथ हम लोगों को देखेंगे कि हम इनको उतारने के लिए, और बिजली, पेट्रोल, महंगाई, सत्यानाश तो हो गया है। अब बैठे, अब उन्हें समझ नहीं आ रही, बातें बड़ी कर रहे हैं। दोबारा आप सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं?
देखिए सड़कों पे आने हमारा हक है, वो हमें रोका नहीं जा सकता। हमारा जमहूरी हक है एहतजाज करना, और इसे एहतजाज करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। माहिर कानून तहरीक इंसाफ के रहनुमा अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका।